Bismillahirrahmanirrahim. If 4 over 7 of the 350 students at a school or girls and 7 or 8 of them play tennis, how many of the girls don't play tennis? First of all, look at the total strength of the students. Total students हमारे पास है 350. अब आउट ऑफ 350 स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स 4 और 7. तो अब इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जब हमने 4 और 7 के हिसाब से फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है 350, नंबर ऑफ गर्ल्स है 4 और 7. तो इसी में से 350 में से नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स मालूम कर रहे, equals to 4 over 7 multiplied by 350, 7175. तो ऊपर रह जाता है 50, इसको भी कैंसिल करें तो मल्टीप्लाई करें 4 multiplied by 50 is equal to 200. अब 350 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है, 350 में से 4 और 7 के हिसाब से हमारे पास है 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. अब those who play tennis, उनका रेशो क्या है? 7 और 8. 7 और 8 टेनिस खेलते हैं. तो 7 और 8 की मुनासिबत से अगर हम मालूम करें तो 7 और 8 हम 350 में से नहीं मालूम करेंगे, इसको हम 200 में से मालूम करेंगे. 200 में से इसलिए मालूम करेंगे क्योंकि हमारे पास गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है 200 है. इसको सिंप्लीफाई करें 42 और इसको करें 100. 100 multiplied by 2 is equal to 200. 425. तो 25 multiplied by 7 is equal to 175. 175 are those girl students who play tennis. So number of students who don't play tennis, बड़ा इजी है. 200 स्ट्रेंथ है, माइनस 175 कर ले तो इज इक्वल टू 25. तो 25 हमारे पास गर्ल्स की वो तादाद है जो कि वो टेनिस नहीं खेलते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सिंपल क्वेश्चन. नॉर्मली जो NTS में या जो ईटा में या जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या इवन प्राइमरी या CT या SST वगैरह टीचर्स की पोस्ट में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग.